हेलो एवरीवन, दिस इज उदय यादव। वेलकम टू लेट्स डेवलप। आज के इस क्लास में हम टॉप 500 क्वेश्चंस पार्ट 3 करने वाले हैं। इसमें मैंने 10 न्यूमेरिकल्स लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है किसी वस्तु को 5 × 10⁻⁹ कूलम्ब से धनावेशित करने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए, जब हम किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन आवेश देते हैं या उससे आवेश निकालते हैं तो Q = N × E होता है, जहाँ पे n एक इंटीजर होता है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकती है। तो यहाँ से Q की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻⁹ इज इक्वल टू n। E होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹। तो ये नीचे इसके बट्टे में आएगा, तो 1.6 × 10⁻⁹। ये कैंसिल आउट, पॉइंट हटाएंगे तो 0, तो 16 × 48 पॉइंट कुछ। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा 3। ये आंसर सही इस क्वेश्चन के लिए। अगर ए वेक्टर 2i प्लस 3j व बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i - 2j है, तो ए व बी के मध्य कोण। तो देखिए, जब कोई दो वेक्टर दे रखे और उनके मध्य कोण पूछता है तो कोण होता है cos थीटा इज इक्वल टू ऊपर दोनों का डॉट अदिश गुणनफल और नीचे उन दोनों का मॉड्यूलस। इन दोनों का डॉट करेंगे तो 2 × 3 6 और 3 × -2 तो -6। तो देखिए, ये ऊपर ही 0 आ गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 कब पॉसिबल है? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा π/2। आगे है एक कण का विस्थापन S इज इक्वल टू A0 + A1t + A2t² है, तो त्वरण। तो देखिए, अगर विस्थापन का हम टाइम के सापेक्ष एक बार अवकलन करते हैं तो हमें वेग प्राप्त होता है, और अगर वेग का अगेन एक बार अवकलन करते हैं तो त्वरण प्राप्त होता है। मतलब इसका 2 बार अवकलन करेंगे। तो देखिए, दे रखा है, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं। S इज इक्वल टू A0 + A1t + A2t²। तो अगर इसका अवकलन करेंगे ds/dt तो हमें वेग प्राप्त होगा, जो कि कांस्टेंट है 0, A1t का ओनली A1 + 2A2 × t। अब हमें त्वरण प्राप्त करना है तो इसका एक बार और अवकलन करेंगे। तो यहाँ से dv/dt इज इक्वल टू A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है 0 + 2A2। तो यहाँ से त्वरण प्राप्त हुआ 2A2। तो बी आंसर सही है इस क्वेश्चन के लिए। आगे है, जब किसी स्प्रिंग को S दूरी तक खींचा जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 10 जूल होती है। अगर इसे S दूरी तक और खींचे तो उसके खींचने में कितना कार्य किया जाएगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बार यहाँ से डिजिट चेंज कर करके क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा होती है U = ½ kx², जो कि दे रखी है 10। S दूरी खींचने में x की जगह S लिख लेते हैं, S तक खींचने में। अब पूछ रहा है कि इसे S दूरी और खींचने में कितना कार्य किया जाएगा। तो पहले S है और बाद में S और खींच रहा है, तो 2S, तो 2S का स्क्वायर हो जाएगा 4S²। मतलब जो U' होगी वो पहले की 4 टाइम्स हो जाएगी। पहले 10 दे रखी है तो अब 40 हो जाएगी। तो पूछ ये रहा है कि उसको टोटल खींचने में नहीं, ओनली S दूरी तक और खींचने में। तो इसमें पहले वाली में से अगर ये माइनस कर देंगे, 40 - 10 तो 30 आंसर सही है इस क्वेश्चन के लिए, 30 जूल। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा दे रखी है और कार्य पूछ रहा है। तो देखिए, जो किया गया कार्य होता है स्थितिज ऊर्जा किए गए कार्य के रूप में ही होती है वो। तो सी आंसर सही इस क्वेश्चन के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा E है क्षैतिज से 45 डिग्री पर फेंकी जा गई है। उड़ान के दौरान उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा होगी।
तो देखिए गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा ये क्षैतिज से किसी थीटा कोण पर फेंकी गई है, तो यह प्रक्षेपीय गति की बात हो रही है, और प्रक्षेपीय गति में उच्चतम बिंदु पर वेग होता है v cos थीटा। तो यहां से ये ई के बराबर है, सॉरी इसमें ई दे रखा है के नहीं, तो ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर v की जगह v cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 दे रखी है, तो cos 45 1/√2। अगर इसे ई डैश मानते हैं, इतने ते को ई लिख लेंगे, तो ई अपॉन कोस में 45 1/√2 का स्क्वायर e/2। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर बी करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, एक कार सड़क के मोड़ को 8 मीटर पर सेकंड की चाल से पार कर रही है। यदि घर्षण गुणांक 0.4 हो तो कार के मुड़ने की त्रिज्या। तो देखिए फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू रूट म्यू जी आर। तो यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी आर, यहाँ पे हमें आर कैलकुलेट करना है, तो वी स्क्वायर अपॉन म्यू जी। v की वैल्यू दे रखी है 8, तो 8 की स्क्वायर 64/0.4 इंटू 10, जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो यहाँ से हो गया 64/4, तो ये हो जाएगा 1 और 6 16 मीटर पर सेकेंड। बी आंसर सही है इस क्वेश्चन के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, किसी प्रत्यास्थ तरंग का विस्थापन फलन y इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी द्वारा दिया जाता है, या जहां y सेंटीमीटर में है तथा t सेकंड में, तो परिणामी आयाम। तो देखिए इस प्रकार से अगर y इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी और a2 cos ओमेगा टी दे रखा और परिणामी आयाम पूछता है, तो रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ये आयाम एक सदिश राशि है, यहाँ पे ये और ये दोनों साइन ओमेगा टी कोस मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका परिणामी हो जाएगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 का रूट 5। तो सी आंसर सही है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक किरण समतल दर्पण पर धरातल से 35 डिग्री का कोण बनाती हुई आपतित होती है, तो परावर्तन कोण। तो देखिए इस प्रकार से कोई दर्पण रखा हुआ है और धरातल पर इस प्रकार से कोई किरण आ रही है, ये कोण 35 डिग्री दे रखा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो इस प्रकार से ये होगा नॉर्मल। अगर ये 35 है तो ये 90 माइनस 35 55 होगा। कोण आई 55 है, तो परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कोण आई इज इक्वल टू होता है कोण आर, तो ये भी 55 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा सी। आगे है, यदि एक किसी प्रकाश की तरंग, सॉरी यहाँ पे प्रकाश की तरंग होगा जिसकी तरंग दैर्ध्य 8 एंगस्ट्रॉम है तथा वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो प्रकाश की आवृत्ति। तो देखिए v इज इक्वल टू होता है n इंटू लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा होता है तरंग दैर्ध्य, ये n होता है फ्रीक्वेंसी और v होता है वेग। वेग दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और तरंग दैर्ध्य दे रखी है 8 एंगस्ट्रॉम, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 8 × 10⁻⁻10, यहाँ से हो जाएगा 3/8 इंटू ये पावर ऊपर जाएगी तो 10⁻18, ये होगा कुछ 0.375 इंटू 10⁻18। इस प्रकार से कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो 10 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.75 इंटू 10⁻17। ये आंसर सही है इस क्वेश्चन के लिए। इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है, 16 ओम प्रतिरोध के तार को वर्ताकार मोड़ा गया है, व्यासीय रूप से, सॉरी एक सेकेंड कॉल आ गया बीच।
आगे लास्ट क्वेश्चन है 16 ओम प्रतिरोध के तार को वृत्ताकार मोड़ा गया है, व्यासीय रूप से आमने सामने के बिंदुओं के बीच प्रभावी प्रतिरोध होगा। मान लो 16 ओम तार का कोई इस प्रकार से एक तार है जिसको मोड़ा गया है। अब इसके इस प्रकार से आमने सामने के बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध पहुंच रहा है। तो मान लो अगर ये 16 ओम का है, अगर बीच में से इस प्रकार से लिया गया है तो इधर 8 ओम और इधर 8 ओम। अब ये देखिए जो ये और ये 8 ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं इस कंडीशन में। तो इन दोनों का अगर ज्ञात करेंगे प्रभावी प्रतिरोध तो 8 समांतर में है तो 8/2 = 4 ओम। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा सी। चलो यही थे 10 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।